कहानी 19 भाग 4। दाऊद, बेतशेबा और उरिया। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते थे, उस समय यानी साल के शुरुआत में दाऊद ने जोआब को और उसके अधीन सेवकों और सारे इजरायलियों को युद्ध करने के लिए भेजा, और उन्होंने अम्मोनियों का नाश किया और रब्बाह पर अधिकार कर लिया। परंतु दाऊद यरूशलेम में ही रह गया। और फिर एक शाम, जब राजा दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था, तब छत पर उसे एक औरत नहाते हुए दिखाई दी, जो बहुत ही सुंदर थी। तब दाऊद ने किसी को भेजकर ये मालूम करवाया कि वह औरत कौन थी, और उसे ये बताया गया कि वह एलियाम की बेटी बेतशेबा और हित्ती उरिय्याह की पत्नी है। दाऊद ने अपने दूतों को भेजकर उसे बुलवा लिया। इस समय तक वह औरत अपने स्त्री धर्म से शुद्ध हो चुकी थी। इसलिए जब वह दाऊद के पास गई, तो दाऊद ने उसके साथ संबंध बनाया, और उसके बाद वह अपने घर लौट गई। इसके बाद वह औरत गर्भवती हुई, और उसने तब दाऊद के पास ये कहलवा भेजा कि मैं गर्भ से हूं। तब दाऊद ने योआब के पास कहलवा भेजा कि हित्ती उरिय्याह को मेरे पास भेजा जाए। तब जोआब ने उरिय्याह को दाऊद के पास भेज दिया। और जब उरिय्याह उसके पास आया, तब दाऊद ने उससे जोआब और सेना का कुशल मंगल और युद्ध का हाल पूछा। तब दाऊद ने उरिय्याह से कहा, अपने घर जाकर अपने पांव धो। और उरिय्याह राजभवन से जब निकला, तो उसके पीछे राजा के पास से कुछ इनाम भेजा गया। मगर उरिय्याह तब अपने स्वामी के सब सेवकों के साथ राजभवन के द्वार पर ही लेट गया और अपने घर न गया। जब दाऊद को यह समाचार मिला कि उरिय्याह अपने घर नहीं गया, तब दाऊद ने उरिय्याह से कहा, क्या तू यात्रा करके नहीं आया? तो अपने घर क्यों नहीं गया? उरिय्याह ने दाऊद से कहा, जब संदूक और इज़राइल और यहूदा झोंपड़ियों में ठहरे हुए हैं, और मेरा स्वामी जोआब और उसके सेवक भी खुले मैदान में अपने डेरे डाले हुए हैं, तो क्या मैं अपने घर जाकर खाऊं पीऊं और अपनी पत्नी के साथ सोऊं? ये कैसे हो सकता है? तेरे जीवन और तेरे प्राण की शपथ, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। तब दूसरी रात भी उरिय्याह फिर बाहर ही सोया, जबकि दाऊद ने उसे दाख मधु भी पिलाया। फिर दाऊद ने सुबह जोआब को एक पत्र लिखा और उसे उरिय्याह के हाथ से ही भेज दिया। दाऊद ने पत्र में लिखा था, उरिय्याह को एक ऐसे मोर्चे पर भेज दो जहां युद्ध सबसे तेज हो, और फिर उसे वहां अकेले छोड़कर खुद पीछे हट जाना, ताकि उस पर शत्रुओं का वार हो और वह मर जाए। इस तरह जोआब नगर पर घेरे डाले हुए था। उसे ये मालूम था कि किस जगह पर शत्रु के सबसे अधिक बलवान सैनिक युद्ध कर रहे हैं। तब उसने उरिय्याह को उसी जगह पर युद्ध करने के लिए आदेश दिया। नगर के शूर योद्धा जोआब से युद्ध करने के लिए निकल आए, और दाऊद के कुछ सैनिक इस हमले से घात किए गए। हित्ती उरिय्याह भी इसमें मारा गया। और जब उरिय्याह की पत्नी को यह पता चला कि उसका पति मर गया है, तब वह अपने पति के लिए रोने पीटने लगी। और जब उसके बिलाप के दिन बीत चुके, तब दाऊद ने उसे बुलवाकर अपने घर में रख लिया, और वह उसकी पत्नी हो गई, और उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। परंतु जो काम दाऊद ने किया, यहोवा उस पर क्रोधित हुआ।